Hello dear students, a very good morning to all of you. So today in this video we are going to discuss about chapter number 12, reproduction in plants. Alright, so topic to be covered in this chapter are reproduction, types of reproduction in plants, pollination, fertilization, and the last one is seed dispersal. Alright, so here very first topic is reproduction. Now what is reproduction? Okay, we can see different types of plants around us, and we are always attracted to see beautiful flowers growing on the plants, right? And you have already learned that new plants grow from seeds, and these seeds are formed from flowers. So, a flower is the reproductive part of a plant, right? क्योंकि जो seeds हैं वो फॉर्म हो रहे हैं फ्लावर्स से, ठीक है ना। और अगेन जब वो सीड आप ग्रो करते हैं तो वो एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है, राइट। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग यंग वंस प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग गिव राइज टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, जैसे हम अभी फ्लावर प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्लावर से ही सीड फॉर्म होता है, और वो सीड जब आप ग्रो करोगे तो सेम प्लांट आप देखेंगे कि सेम प्लांट ग्रो करेगा, राइट। सो रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट इज one of the most important characteristics of all living beings। सारे लिविंग्स बीइंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये नेसेसरी भी है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ। अगर स्पीसीज को अर्थ में सरवाइव करना है तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, राइट। सो let's study about how reproduction takes place in plants. Okay, so plants reproduce by two main methods of reproduction. The first one is a sexual reproduction, and the second one is asexual reproduction. All right, so in sexual reproduction, the male and the female gametes fuse to form seed and eventually develop into new plants. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द सीड्स। मतलब सीड्स को छोड़ के किसी भी पार्ट से प्लांट ग्रो कर सकता है। जैसे आपने रोज प्लांट देखा होगा, आप उसकी स्टेम काटते हो, वो क्या होता है, स्टेम आप लगाएंगे तो वो ग्रो करेगा, उसमें आपको सीड की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसका वेजिटेटिव पार्ट है। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, so now here firstly we are going to discuss about asexual reproduction. So there are different methods by which asexual reproduction takes place in plants, and the methods are budding, fragmentation, spore formation, and vegetative reproduction. All right, so very first is budding. So you know that yeast is a single cell. So some unicellular organism like yeast reproduce by a process called budding. So in this process, a small bud like projection, you can see here small bud like projection, okay, projection comes out from the yeast. इस तरह से ये ईस्ट से निकलती हैं, ओके। और जब
ये बर्ड्स ग्रो कर लेती हैं तो ये पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती हैं, तब ये अलग हो जाती हैं। ओके, सो ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बर्डिंग के थ्रू, मीन्स इस तरह से बर्ड्स बनते हैं। और जब बर्ड ग्रो हो जाती है तो बाद में वो खुद उस सेल से डिटैच हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अ फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन जो ग्रीन एल्गा होता है, दिस इज अ सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट reproduced by an asexual method known as fragmentation. So in this process, the parent body breaks down into two or many pieces. जो parent body होती है वो दो या दो से ज़्यादा pieces में divide हो जाती है। ओके, और जो वो pieces होते हैं उन्हें fragments बोलते हैं। एंड ईच फ्रेगमेंट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जितने भी फ्रेगमेंट होंगे उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म डिवेलप होता है। सो स्पाइरोगाइरा एक ग्रीन एल्गा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सो दिस डायग्राम इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पाइरोगाइरा। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से ये फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नए स्पाइरोगाइरा प्रोड्यूस करती है। ऑलराइट, and the third process is spore formation, as here the name suggests, spore formation. So in some lower plants such as bread mold, moss, fern, उनमें क्या होता है कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप होती हैं पेरेंट बॉडी में, और जिन्हें स्पोर्स कहते हैं, इस तरह से रहती हैं। दिस इज अ स्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या है, ये स्पोर है। और ये जो स्पोर्स हैं ये हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर बॉडी एंड कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव थिक वॉल। एक थिक वॉल से कवर्ड होती है इस तरह से। ओके, एंड व्हेन द स्पोर्स रीच द सुटेबल एनवायरमेंट दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट बॉडी। जब इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है जहाँ पे, तो वो स्पोर क्या मीन्स, जब स्पोर्स को सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वहाँ पे वो न्यू प्लांट बॉडी को डिवेलप करते हैं। सो दिस इज अ ईस्ट सेल, इससे बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, उसमें बर्ड लाइक प्रोजेक्शंस कम्स आउट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और बाद में जब वो ग्रो हो जाते हैं तो खुद ही डिटैच हो जाता है उससे। एंड सेकेंड वन इज अ फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो स्पाइरोगायरा है फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और वो फ्रेगमेंट जो है एक न्यू स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस करता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के थ्रू जब स्पोर को एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वहाँ पे वो न्यू बॉडी को, मीन्स प्लांट बॉडी को डिवेलप करता है। ओके ओके, आपने एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है इस तरह से, और इसमें स्प्रिंकल कर लेना है कुछ वाटर को, और इसे फिर रख देना है पैक करके कहीं पे। ओके, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, और फिर इसे पैक करके रख देना है आपने। फिर इसको आपने 1 या 2 डेज तक एक डार्क प्लेस में रखना है, और उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर 2 डेज आपको सम ग्रीन पैचेस नज़र आएंगे उसमें, इस तरह से। राइट, सो ये ग्रीन पैचेस जो हैं ये क्या है, ब्रेड मोल्ड्स। अगर आप इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पोरेंजियम कहते हैं, और वो स्पोर कंटेन करके रखता है। सो ये क्या है, ब्रेड मोल्ड्स है। वो यहाँ पे जर्मिनेट हुआ है बिकॉज यहाँ पे उसे एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिला ग्रो करने के लिए। ओके, एंड यू कैन सी हियर दिस इज अ फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। इस तरह से स्पाइरोगायरा की जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है आपका न्यू बॉडी प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, एंड दिस इज अ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स के थ्रू न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन मेथड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
Vegetative reproduction is also a part of asexual reproduction. So here reproduction through the vegetative parts such as stem, leaves, bud or root of the plants is known as vegetative reproduction. Okay, means रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, बर्ड के थ्रू अगर कोई प्लांट डिवेलप हो रहा है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. और रूट, स्टेम, लीव, बर्ड्स जो है वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, और इनके थ्रू जो प्लांट प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, सो रूट के थ्रू आपने देखा स्वीट पोटैटो है, स्टेम के थ्रू आपने देखा जिंजर है, अनियन है. एंड यू नो दैट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम इज वेरी कॉमन. The underground modification of stem like rhizome in ginger, tuber in potato आपने देखा होगा, and bulb in onion and corn are provided with buds with which develop in new plant. And sometime even leaves are used for vegetative propagation in plants. और ब्रायोफिलम जो है उसकी लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट डिवेलप होता है. सो एज यू कैन सी हियर, ये ब्रायोफिलम लीव्स है और ये ब्रायोफिलम लीव्स में आप देख रहे हैं कि जो नया प्लांट है वो इस तरह से डिवेलप हो रहा है. ओके, और बाद में ये इस मदर प्लांट से डिटैच्ड हो जाता है और खुद से ग्रो करता है. इंडिपेंडेंट प्लांट मीन्स ये इस लीव से डिटैच्ड हो जाते हैं एंड दे ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स when plant grow through the vegetative part like stem, leaves, bud, roots, इनके थ्रू जब प्लांट ग्रो होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है, तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, सो आई होप you all have understood about asexual reproduction.